तो अभी तुम सब लोगों ने कल ही ईएसएल का ग्रैंड फाइनल का एकदम आखिरी दिन भी देख ही लिया होगा और उसमें केमिन स्पोर्ट्स की या फिर सीईएस की परफॉर्मेंस भी देख ही ली होगी कि उन्होंने थर्ड पोजीशन पे फिनिश किया। लेकिन वो तो अब जाके हुआ और ये लैन पे परफॉर्मेंस देख लेने के बाद में आधे से ज्यादा लोगों को क्लियर हो गया। लेकिन जब वो चल रहा था टूर्नामेंट, जब पहला दिन ही हुआ था लैन का, उससे पहले ही सीईएस के ऊपर काफी सारे एलिगेशन लगे थे और जितने लोग मेरी चैट में लिख रहे थे कि उनका हैंड कैम देखो उसमें व्हाइट लाइंस आ रही हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है, उससे साफ नजर आ रहा था कि काफी सारे लोग इनके अगेंस्ट हैं। और यहाँ तक कि गुजरात टाइगर्स के शैडो ने अपने इंस्टाग्राम की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी वो पीओवी शेयर किया था। तो उस टाइम पे लैन होने से पहले हमने क्या चर्चा करी थी और क्या पॉइंट्स निकल के आए थे, आइए देखिए जरा। अब सीईएस क्या चल रहा था भाई, चैट में इतना ज्यादा चल रहा था। अब सीईएस को देखे तो इनका भाई का पॉइंट पीओवी में स्किन मिररिंग हो रही है, जो कि तुम्हें दिख रहा होगा अभी। ये पीओवी तुम्हारा ये जो मैप है ये राइट में है, और जब इसका हैंडकैम देखोगे तो यही मैप इसके लेफ्ट में चला जाएगा। अच्छा, तो मतलब तुम राइट उंगली से, अच्छा तुम लेफ्ट उंगली से फायर करोगे और राइट उंगली पे तुम्हारा वो होना चाहिए मैप, ये क्या है क्या? मतलब राइट उंगली पे मैप होना चाहिए, मैप किधर है? अच्छा मैप लेफ्ट उंगली पे है। ओ बट अरे जब पूरा इन्वर्ट कर रखा है तो बंदा अभी तो लिटरली इन्वर्टेड हो जाएगा ना, उसका लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा, बात तो वही रही। तो बेसिकली जो तुम ये इसका राइट हाथ देख रहे हो वो इसका लेफ्ट हाथ है। अगर ये इन्वर्ट हुआ है तो बंदा भी तो पूरा इन्वर्ट हुआ है ना भाई। तो एक विवाद जो खड़ा हो रहा था वो सीधा ये हो रहा था कि भाई पीओवी में तो बंदा जो मार रहा है वो ऐसे मार रहा है, उसका मैप राइट साइड में है, लेकिन जो हैंड कैम दिया है उसमें उसका मैप लेफ्ट साइड में चला गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने जब इतने गलत तरीके से मार दिया यहाँ पे स्मोक में बंदे को, उसके बाद में इनसे सवाल करे गए अल्टू भाई से कि भाई आप हैंड कैम दीजिए। तो इन्होंने क्या करा, उसी को एक्ट करा खेलने के लिए और उसका पीओवी सामने से निकलवा लिया, उसकी रिकॉर्डिंग निकलवा ली और दे दी। तो ये कह रहे हैं कि ओहो ये तो पकड़ा गया कि इन्वर्टेड है। तो भाई इन्वर्टेड केवल वीडियो नहीं है, वो पूरा जो तुम्हारा गेम प्ले चल रहा है वो इन्वर्टेड नहीं है, वो पूरा इंसान इन्वर्टेड है, सब कुछ इन्वर्टेड है। तो अगर तुम इसको इन्वर्ट कर दोगे तो ये भी राइट में आ जाएगा, ये भी जो मैप है ये इसके लेफ्ट में आ रहा है फिलहाल, वो राइट में पहुंच जाएगा। हाँ जी देखो ये हो गया। हाँ। इससे मैं पूरा देखो ना, मैं पूरा का पूरा इन्वर्ट हो रहा हूँ केवल एक चीज इन्वर्ट नहीं हो रही है, ये देखो ये इन्वर्ट अगर मैं कर रहा हूँ, ये देखो ये मेरा तुमको राइट हाथ दिखेगा, अब मैंने इन्वर्ट कर दिया तो ये तुमको मेरा लेफ्ट हाथ दिख रहा होगा। तो मेरा मैं पूरा इन्वर्ट हो रहा है बंदा, केवल एक वीडियो इन्वर्ट नहीं हो रही है, वीडियो में एक स्पेसिफिक पार्ट इन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये देखो ये मेरा राइट हाथ है, ये मेरा राइट हाथ है, ये इससे मैं लिखता हूँ, ये मेरा राइट हाथ है और तुरंत मैं इन्वर्ट करूंगा तो ये लेफ्ट बन गया। दिस इज माय पॉइंट कि वो केवल पीओवी इन्वर्टेड नहीं है, पूरी वीडियो की क्लिप इन्वर्टेड थी, इसमें कुछ गलत नहीं है, नथिंग फिशी इन दैट। तो अगर तुम ये कह रहे हो कि जो इसका मैप है वो राइट साइड में आ रहा था और राइट उंगली से वो लेफ्ट उंगली से वो फायर करेगा, तो इन्वर्ट अगर ये हो रहा है तो साथ में उसका लेफ्ट के साथ साथ वो राइट उंगली बन जा रही है, राइट उंगली से ये फायर कर रहा है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फोरा की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है एंड आई एम ग्लैड कि वो इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं। आपने एविएटर के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि बहुत तगड़े रिवॉर्ड्स के साथ में आ रहा है, जो कि 700% तक का वेलकम रिवॉर्ड 4 लाख तक। ये एक लाइसेंस साइट है जिसपे रजिस्ट्रेशन के बाद आपको बहुत सारे गेम्स खेलने को मिल जाएंगे हर एक कैटेगरी के। मैं आपको ये प्लेन वाला खेल के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम एक गेम खेलते हैं 2000 पॉइंट का और हमारा काम है प्लेन उड़ के निकल जाए, उससे पहले हमें उसे रोकना है। यहाँ पे 5:30 पे आते ही मैं उसको रोक देता हूँ तो 11,000 हमारे पॉइंट बन जाते हैं। और नेक्स्ट गेम हम खेलते हैं 2000 पॉइंट का और 4 पे आते ही मैं उसको रोक देता हूँ तो 8,000 हमारे पॉइंट बन जाते हैं, जिसको मैंने अपने अकाउंट में निकाल भी लिया। और ये चीजें आप कभी भी कर सकते हो पूरे 24 घंटे और 7 दिन। और मेरा प्रोमो कोड SNH गेम यूज करना बिल्कुल मत भूलना एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स के लिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी के अभी चेकआउट करो। बात जो इनका रिप्लाई है इस चीज पे वो तुम सुन लो। मैप उल्टा क्यों है, इन्वर्ट क्यों है, सीधा क्यों नहीं है, ये तुमने कैसे किया है और वो क्या है। तो भाई आज फोन लेना, कोई भी फोन ले लो, उसका सेल्फी कैमरा ऑन करना और अपने आगे लगा देना ऐसे, ठीक है, सेल्फी कैमरा और पूरा 10 मिनट बैठ के पूरा जो भी रिकॉर्ड करना है करना। और एक साइड पे मैप है ना, ये चीज तो होती है, ये चीज तो होती है जब फ्रंट कैमरे से करते हो तो काफी फोनों में जब तक तुम सेटिंग ऑफ ना करो तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा इन्वर्ट होता है फ्रंट कैमरे से। ये पारस ऑफिशियल के साथ में भी हुई थी, जब उसके साथ में डिजास्टर हुआ था वो,
तो लोगों ने एक वो वीडियो जो बैक कैमरे से बन रही थी उसमें उसका राइट हाथ या जो भी था, राइट हाथ लेट्स से बोल लेते हैं, राइट हाथ दिख रहा था, और वो फ्रंट कैमरे से जो वीडियो बना रहा था उसमें लेफ्ट हाथ दिख रहा था, तो उसमें कह रहे थे कि वो फेक है। होता है, दैट इज वेरी कॉमन। जब रिकॉर्डिंग आई ना तो मैप दूसरे साइड पहुंच गया। अरे नहीं, वो उल्टा फोन था। चलो ये तो मान लेंगे कि फोन उल्टा पकड़ा हुआ है इसीलिए स्क्रीन मिररिंग हो गई। बट यार मेरे को इतनी सी चीज समझाओ, जब तुम हैंड कैम प्रोवाइड कर रहे हो ESL वालों को तो तुम प्रॉपर हैंड कैम क्यों नहीं दे रहे हो? हैंड कैम का मतलब होता है पीछे से रिकॉर्ड करना, ये आगे से रिकॉर्ड करना तो मेरे को समझ नहीं आया। इनका कहना यह है कि इन पे सारे हैंड कैम्स हैं और साउंड गायब कर दी। सही लिख रही है चैट। हे प्रभु, हे जगन्नाथ। अब एक्चुअल में इसी हैंड कैम के जस्ट बाद जहाँ पे साउंड गायब हुई थी उसके जस्ट बाद ये हुआ था। अच्छा ठीक है। वो जो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर होता है आपका OBS नाम का, उसमें बहुत आसानी से ग्लिच हो जाता है, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो वो चीज हुई थी, उन्होंने साउंड खुद से गायब नहीं करी थी। और यहाँ पे मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि गुज्जर उनको चीटर नहीं बोल रहा था। यहाँ पे जो दोनों साइड की बातें हुई थी, जो चीटर बोल रहे थे और जो नहीं बोल रहे थे, वो दोनों को एक्सप्लेन कर रहा था वीडियो में। ये अब तो इन्वर्टेड नहीं लग रहा क्योंकि ये अपने फोन का रिकॉर्डेड दिखा रहे हैं। ये फ्रंट कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं दिखा रही है, वेबकैम पे दिखा रहे हैं। ये फोन के फ्रंट कैमरे से नहीं दिखा रहे ना भाई। ये देखो ऑनेस्टली कभी कभी लग जाता है, कभी कभी ऐसा ये नहीं होता ना कि स्मोक है तो सब कुछ ब्लॉक कर लेगा। कई बार हो जाता है ना, तुम रैंडम देते हो उसमें कभी कभी लग जाता है, कभी कभी नॉक हो जाता है अनएक्सपेक्टेड। अब इसके बाद हम बढ़ गए वही मेन पॉइंट जो व्हाइट लाइन वाला था उसकी तरफ। ये देखो 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 रिफ्लेक्शन तुम्हें यहाँ भी दिख रही होगी, ये वाला पार्ट का ये छोटा सा तुमको दिख रहा होगा। ये दो लाइन है, एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही। ये क्या बन गया? उसका एंगल ऐसा है कि भाई ये वाले एरिया का रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसका हाथ इधर है, अंगूठा इधर है, पीछे उसके लीड है, इसलिए उसकी वो आ रही है। रिफ्लेक्शन इस पार्ट की आ रही थी, वो जब एंगल फोन का अभी ऐसे कर रखा है, थोड़ा सा ऐसे करेगा तो जो ये वाला पार्ट आ रहा था अभी तक रिकॉर्डिंग में, रिफ्लेक्शन में सॉरी, वो ये वाला आने लग जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंगली वो चेंज होता रहेगा। ये देखो ना, मैंने पहले बोला था कि वो जो पहले इस एरिया का आ रहा था रिफ्लेक्शन, हाँ गई, जो पहले इस एरिया का रिफ्लेक्शन आ रहा था वो एंगल चेंज होगा तो थोड़ा ऊपर पहुंचेगा। इसी वजह से अब वो थोड़ा सा ये वाला एरिया ले रहा है। इसलिए देखो ये जो दो लाइनें आ रही हैं मेरे को तो क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। थोड़ा सा एंगल बढ़ गया, पीछे करके स्क्रीन देखना तो तुमको दिखेगा कि वो थोड़ा सा पास में था। नहीं ये तो नॉर्मल है यार। हाँ दैट्स नॉर्मल। वो उस केवल उस पर्टिकुलर छोटे से क्लिप में नहीं है, सब जगह है रिफ्लेक्शन जो आ रहा है। वो बेचारा गलत टाइम पे फंस गया, बीइंग एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। वही चीज हो गई इसके साथ में। ये पूरा चलता रहेगा। देखो रिफ्लेक्शन हल्का हल्का दिखेगा। यहाँ पे फिर ज्यादा बड़ा हो गया एंगल। देखो 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 एंगल और बड़ा हो गया। मैंने बोला था फोन, देखो उसने क्या करा, फोन पहले ऐसे था, अब फोन थोड़ा सा आगे आया, तो मैंने कहा था जैसे जैसे वो नीचे आएगा ये एंगल चेंज होता रहेगा बार बार। अब इसके बाद इन्हीं प्लेयर्स ने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की डिटेल्स दिखाई थी खोल के, जहाँ पे रिकॉर्डेड टाइम 2:35 था, वो भी रात का। तो उसके ऊपर हमारा अगला पॉइंट था जिसपे हमने बात करी। बस 2:35 वाला मुझे नहीं समझ में आ रहा, 2:35 वाला नहीं समझ में आ रहा। वो भी आई एम श्योर क्लियर हो जाएगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ होगा। एंगल थोड़ा वियर्ड है, नो डाउट एंगल थोड़ा वियर्ड है और वो 2:35 वाली चीज अजीब है, बट लाइन नहीं है वो। टाइम अपना फ़ोन का और उस पर 2:35 AM आ गया गलती से, जो सेव टाइम होता है। तो चैट में देखो 2:35 AM चल रहा है भाई। देखो टाइम बता दे पहले, टाइम क्या हो रहा है अभी? टाइम देखो 9:22 रिकॉर्डिंग गेम खोलो, पहले गेम खोलो, रिकॉर्डिंग बॉटम में कौन है? राइट बॉटम में गुज्जर है भाई। ये ना मैं भाई, मेरा thank you दिमाग so का much हो for गया, 400. ठीक है, पूरा का पूरा। ये अभी वाली रिकॉर्डिंग, इसका टाइम देख लेना। 9:23 AM। 23 सुबह 9:30 बजे हमने कभी भी ये करो, बोली। अभी तुम्हारे सामने किया ही है मैंने, बैटरी सब कुछ। अरे छोड़ना है, हटाना पागल है क्या? अरे छोड़ना भाई। छोड़ना नेक्स्ट गेम है। वो 35 वाला तो सही लगा, फिर जो उसने लाइव करके दिखाया उसमें भी मेरे को नहीं लगा कुछ भी गड़बड़। तो नहीं यार कुछ भी नहीं। अब इसके अलावा CES की एक और क्लिप निकल के आई थी दूसरे किसी टूर्नामेंट की, जिसमें काफी सस्पिशियस तरीके से स्कोप इन हो रहा था। देखना कुछ 30 मोमेंट वाला गेम शायद देखने को फर्स्ट मिल जाए स्कोप इन, सेकंड अभी स्कोप आजिम इन। की तरफ से।
थर्ड स्कोपिन Kemeny Sports versus Team Asla Sports. एंड फोर्थ स्कोपिन। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो पहला स्कोपिन बंदे पे हुआ, लेकिन दूसरा स्कोपिन बीच में कहीं पे किया था, तीसरा स्कोपिन उस जगह पे था, लेकिन चौथा स्कोपिन जो है वो भी एग्जैक्ट बंदे पे नहीं था। उसके बाद अगला स्कोपिन भी था, वो भी एग्जैक्ट बंदे पे नहीं था। स्पेशली जब ये स्पेक्टेटर्स पीओवी होता है, जहां से आपको दिख रहा होता है ब्रॉडकास्ट लाइव स्ट्रीम हो रही होती है, उसमें वैसे ही बहुत सारी इनएक्यूरेसीज होती हैं। रियल बंदे का जो पीओवी होता है उसमें ज्यादा अच्छे से सब कुछ दिख रहा होता है, और उनकी भी जो एक्सप्लेनेशन थी वो भी काफी सेंसिबल थी इस पे। इसमें क्या सीन था, उस ऊपर वाली हिल से ना नीचे वाले जो लेफ्ट साइड वाला चर्च है वो ग्लिच से आर पार दिखता है, मतलब चर्च ही नहीं दिखता, वो खाली हाँ, जगह दिखती समझ है। गया, 200 समझ से गया। 250 तो मैं देखो तो वो ये कह रहा है कि ये जो चर्च है इस हिल से, ये चर्च पूरा दिखता ही नहीं है, ग्लिच से आर पार दिखता है इसके पूरा। क्या समझ गया? मतलब उसके चर्च वाली छत वाली साइड पे उधर बंदा हमेशा होता है, तो उधर भी मैंने स्कोप इन आउट करके देखा, उधर मुझे बंदा दिखा। अब जो बाकी के दो बंदे थे वो मुझे दिखे नहीं, वो मैंने ऐसे स्कोप इन आउट करके देखा है, मेरे को एक बंदा दिखा, लेकिन वो लाइव पे ऐसा लग रहा कि मैं चारों बंदों पे बिल्कुल खोल के देख रहा हूँ। अब अगर आप एक जादूगर के पर्सपेक्टिव से सोचो तो अगर उसके पास में जादू है भी तो वो चार बंदों को एग्जैक्ट स्कोपन कर करके नहीं देखेगा, उसको तो ऑलरेडी बंदा दिख ही रहा है। जब देखो यार, अब ये लोग हैकर है या लेजिट है, ये तो इनकी लैन की परफॉर्मेंस ही बता सकती है। लेट मी सी लैन में क्या परफॉर्मेंस है आज की। हाँ ये रहा लैन की परफॉर्मेंस, ई स्पोर्ट्स अमेज सारे मैच डे के बाद में ये रही स्टैंडिंग्स। भाई 5वें पे है, कैसे हक दिए? 5वें पे चल रहे हैं, 16 में से 5 पे चल रहे हैं भाई, टॉप 5 में आ गए हैं, कैसे हक दिए? लास्ट मैच में #2 आके बच गए। देखो एक बात तुमको बोलूं, लैन मैंने भी खेला है भाई, बिल्कुल इतनी तेज तो स्पीकर होते हैं ना लेजिट, तुमको कुछ सुनाई नहीं देता। ईयरफोन तुम नॉइस कैंसलिंग लगा लो या कुछ भी लगा लो, इतनी तेज होते हैं तुमको साउंड नहीं आती, पहली बात तो सही से। दूसरा अलग ही माहौल होता है यार लैन का, अलग ही माहौल। तो एक दिन की परफॉर्मेंस से ऐसे नहीं जज मार सकते हो तुम, केवल एक दिन की परफॉर्मेंस से। आने दो, क्योंकि जो ऑड्स तुम्हारे साथ में है वही ऑड्स हर किसी के साथ में भी है, तो 3 दिन हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं। बट इस चीज के बेसिस पे उनको नहीं बोलना चाहिए। और वही चीज आगे चल के सही साबित भी हुई, क्योंकि उनकी एक दिन की परफॉर्मेंस में तो वो 5th थे, लेकिन 3 दिन हो जाने के बाद में उन्होंने 3rd पे फिनिश करा, और वो भी 1 पॉइंट के डिफरेंस से। तो ये सब देखने के बाद में यार लैन के बाद भी अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट रह गया था इन लोगों को लेके, तो वो भी तुम्हारे मन से क्लियर हो चुका होगा। एंड आई विश देम द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।